कैसे हैं। तो आज मैं आपके सामने उबंटू का जो नया वर्जन आने वाला है 25.04 जो हमेशा आता है, जैसे बेसिकली ईयर के 4th मंथ में और 10th मंथ में उबंटू का डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो नेक्स्ट मंथ अप्रैल है, तो उबंटू का नया वर्जन आएगा। तो हम आपको दिखाते हैं। बेसिकली हम ट्राई करेंगे उबंटू के नए वर्जन का प्री बिल्ड ऑलरेडी अवेलेबल है उसको डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, इसको डाउनलोड करने के लिए और फिर हम देखेंगे कि कैसा दिखता है। एटलीस्ट थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। बेसिकली कुछ नहीं करेंगे, वन टू ऐसे टाइप कीजिए ब्राउज़र में जाके वन टू वन टू 25.05 ऐसे टाइप कीजिए। ये जो वन टू 25.05 आ रहा है, इसका कोड नेम है प्लकी पफिन। ओके, सो चलिए देखते हैं। तो इसका जो आईएसओ इमेज अवेलेबल है यहाँ पे अराउंड 5 GB का है, डेस्कटॉप इमेज फॉर 64 बिट पीसी। तो बेसिकली ये हम करेंगे। और भी अवेलेबल है AMD आईएसओ है, डेस्कटॉप इमेज फॉर 64 ARM प्रोसेसर के लिए है। हम बेसिकली हमारे लिए है क्यों इंटेल प्रोसेसर है यार, AMD प्रोसेसर है। तो मैं बेसिकली ट्राई करता हूँ कि इसको डाउनलोड कर लिया जाए। ठीक है, बेसिकली इसको हम इंस्टॉल करेंगे VMware में, क्योंकि मैं डायरेक्ट मशीन पे इंस्टॉल नहीं करूँगा। बेसिकली हमको देखना है कि कैसा दिखता है, क्या क्या फीचर्स है इसमें नए। ठीक है, तो मैंने क्लिक कर दिया है, ये डाउनलोड होगा। ठीक है, चलिए मैंने फिर से क्लिक किया। ओके, सो बेसिकली मेरा ये है डाउनलोड में, स्टार्ट डाउनलोडिंग। ओके, डिलीट रिमूव फ्रॉम लिस्ट 1 2, ये मैंने 24 किया था। ये डाउनलोड हो रहा है बेसिकली। तो थोड़ी देर के लिए मैं पॉज कर देता वीडियो ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। जब ये डाउनलोड हो जाएगा कम्प्लीटली फिर मैं आपको स्टार्ट करूँगा, तब तक मैं पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये खुला है। चलिए ओके, तो हमारा बेसिकली वन टू डाउनलोड हो गया आईएसओ इमेज। सो VMware स्टार्ट करते हैं। VMware प्लेयर। ओके, इसमें करेंगे न्यू, क्रिएट, ब्राउज। हमने डाउनलोड किया है डाउनलोड्स में, तो डाउनलोड्स के अंदर जाएंगे, ये वाला आईएसओ इमेज है। ओके, नेक्स्ट। बेसिकली 5 GB का है, 5.3। हम नाम डालते, यूजर नेम डालते हैं। पासवर्ड कुछ भी डाल दीजिए, आपके ऊपर है। मैं चुन लूँगा, ये लोकेशन है बेसिकली, ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन सेलेक्टेड है तो मैं यहीं रहने दूंगा। 1 2 इसको मैं कर देता हूँ 25.04। ओके, इसका नाम चेंज ही कर देता हूँ 25.04। वैसे आप सेम रख सकते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट। 20 GB स्टार्टिंग के लिए ठीक है, टेस्टिंग पर्पस के लिए। कस्टमाइज हार्ड सॉरी कस्टमाइज हार्डवेयर 4 GB है, 2 प्रोसेसर लोकेटेड है, नैट है, मैं ब्रीज कर दूंगा। तो जो सेम जो होस्ट का आईपी है वो ले लेगा ये। मतलब उसका एक अलग आईपी सेम रेंज का नेट है। बाकी सब मैं चीज़ें ठीक छोड़ देता हूँ। आप चाहे तो मेमोरी बढ़ा सकते हैं, प्रोसेसर बढ़ा सकते हैं, जो करना। बेसिकली ये वीएम में है तो ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ। बाकी अगर आप डायरेक्ट सिस्टम पे करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट है वो ले लेगा। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, फिनिश करते हैं। अब देखते हैं स्टार्ट होता है कि नहीं। पहले फर्स्ट टाइम है तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज मांग रहा है, चलिए दे देते हैं। ओके, स्टार्ट हुआ। आप होप आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा है, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए। चलिए बड़ा कर देते हैं, जिससे फुल स्क्रीन में कर सकते हैं आप। चलिए उबंटू स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली देखा जाए इंटरफेस जो इंस्टॉलेशन का ये है, बेसिकली उबंटू 22.04 या उसके बाद से मिल रहा है। तो अभी देखते हैं स्टार्ट होता है कि नहीं। वाह, स्टार्ट हो गया है बेसिकली। चलिए बहुत बढ़िया।
इसको छोटा कर दिया जाए क्या, और इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाता है, ठीक है। प्रिपेयरिंग उबंटू इंस्टॉलेशन, बेसिकली चलिए एक चीज़ तो मुझे डिफरेंस दिखा है इसमें, इसका जो हर हर बार मतलब एक नया वॉलपेपर होता है, वो नया वॉलपेपर है, ये कॉन्फ़िगर कर रहा है कुछ, ठीक है। चलिए इंग्लिश चूज़ करते, बेसिकली जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा वीएम में करते हैं तो आपको मैं दिखा रहा हूँ ऑलरेडी। अगर आपको सिस्टम पे डायरेक्ट करना है तो इसका आईएसओ डाउनलोड करके उसको एक यूएसबी में बर्न कर लें। बहुत सारे यूएसबी टूल्स हैं जो डायरेक्ट आपको यूएसबी बूटेबल बना देंगे, फिर उससे बूट करें और जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा उसका तो ऑलमोस्ट यही होगा, ऑलमोस्ट क्या यही इंस्टॉलेशन प्रोसेस। इंग्लिश सेलेक्ट किया, इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश यूके रहने देता हूँ, चाहूँ तो मैं अगर इंडिया है तो इंडिया का कर दूंगा। इंग्लिश इंडिया है क्या, नहीं है क्या, तो कोई बात नहीं, मैं इंडिया से हूँ तो इंग्लिश इंडिया है नहीं, वैसे इनको देना चाहिए एटलीस्ट। हिंदी है इसमें शायद, हिंदी भी नहीं है, इंडियन पता नहीं कौन सा है, चलिए कोई नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं। वैसे ये कीबोर्ड लेआउट है, तो इंडियन कीबोर्ड लेआउट बेसिकली होता नहीं है, तो इंडिया में लोग बेसिकली यूके यूएस ही यूज़ करते हैं, तो चलिए डिफ़ॉल्ट जो है यूएस वाला मैं यूज़ करूँगा। नेक्स्ट। वायर्ड कनेक्शन डू नॉट कनेक्ट, अगर आप चाहे तो ऑलरेडी है, तो ये बेसिकली होस्ट से कनेक्ट हो जाएगा, होस्ट के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा, वायर्ड कनेक्शन ही दिखा रहा है। ये है इंस्टॉलर को अपडेट करने के लिए बोलता है। लास्ट टाइम मैंने 24.04 और 24.10 में अपडेट किया था तो वो इंस्टॉल ही नहीं होता था, तो बेसिकली मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ इंस्टॉलर को। देखेंगे अगर ये फेल होता है तो फिर अपडेट करके देखेंगे इंस्टॉल करने के लिए, ये ठीक है। ट्राई, ये ट्राई करने के लिए है, तो ये आपका इंस्टॉलर विंडो बंद हो जाएगा और उसके बाद आप इसको ट्राई कर सकते हैं फीचर्स। मैं अभी फ़िलहाल इंस्टॉल करता हूँ, अगर इंस्टॉल नहीं हुआ, कुछ इशू हुआ तो मैं फिर ट्राई वाले उसमें जाके फिर आपको फीचर्स दिखा दूंगा, ठीक है। इंस्टॉल करिए, इंटरैक्टिव करते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन और एप्स डिफ़ॉल्ट में कर देता हूँ, इंस्टॉल थर्ड पार्टी सबको छोड़ देता हूँ, कोई नहीं। आपको मन है तो आप चूज़ कर लीजिए, अगर आप डायरेक्ट सिस्टम पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप बेसिकली ये सब चीज़ों को चुन सकते हैं। इरेज डिस्क, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वीएम है तो मुझे डिस्क का कोई पार्टीशन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इस स्टेप पे आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आप डायरेक्ट अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें डिस्क जो करे मैनुअल करे, क्योंकि अगर डिफ़ॉल्ट करेंगे तो वो पूरे डिस्क को वो मतलब फॉर्मेट कर देगा और उसको यूज़ कर लेगा। तो अगर आपके पास पार्टीशन है जिसे किसी और पार्टीशन पे वन टू को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मैनुअल में जाए और फिर उस पार्टीशन को सेलेक्ट करें या पार्टीशन क्रिएट करके उस पर इंस्टॉल करें। तो मेरा ये वीएम के अंदर है, तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 20 GB स्पेस एलोकेट किया हुआ है इसको। तो नेक्स्ट करते हैं। नो इंक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है मुझे फ़िलहाल, आपको चाहिए तो इंक्रिप्शन डाल सकते हैं, अगर एज ए मेन सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, सिक्योरिटी से कंसर्न है तो आप कर लीजिए। यहाँ पे फिर से डालना पड़ रहा है मुझे, बट कोई नहीं। यूज़र नेम, चलिए इतना बड़ा नाम नहीं है, 122504 शाश्वत, ठीक है। वीक पासवर्ड है, कोई नहीं, मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप मेन सिस्टम के लिए करें तो आप जो पासवर्ड चाहे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट। अगर आपको एक्टिव डायरेक्ट से कनेक्ट करना है तो ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, देखो ओके। अगर ये डिसेबल करेंगे तो डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा, बट ठीक है, पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करते हैं। मेरा इंडिया है तो मैं इंडिया ही चूज़ करूँगा, ओके। नेक्स्ट। इंस्टॉल। अब इंतज़ार करते हैं कि एरर आता है कि नहीं, क्योंकि लास्ट मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ जो ubuntu 2404 और 24.10 थे वो वीएम में इंस्टॉल करने में मुझे हमेशा एरर दे रहे थे, तो मैंने 1222 वाला वर्जन इंस्टॉल किया, वो वीएम के अंदर इंस्टॉल हो जाता। हो सकता है कुछ ऐसी सेटिंग्स हो जिसको मैंने इनेबल नहीं किया जिसके कारण फेल हो रहे थे, या इंस्टॉलेशन में कोई बग हो या कुछ हो जिसके कारण ऐसा हो रहा था, बट ठीक है। ये 2504 है, देखते हैं इसको वीएम के अंदर इंस्टॉल करके कैसा परफॉर्मेंस है, क्या दे रहा है, ठीक है। तो इंतज़ार करते हैं बेसिकली। तो जब तक इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है मैं इसको पॉज कर दूं या चलने दूं, चलने दूंगा तो आप अपना वीडियो बढ़ा लेना आगे। पॉज
बेसिकली पॉज इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि देखेंगे कितना टाइम बेसिकली इसने लिया। आपको दिख रहा होगा कि रात के 1:20 हो रहे हैं। तो अभी देखते हैं कितने देर में कंप्लीट होता है इसका इंस्टॉलेशन VMware के अंदर। तो पॉज नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, बेसिकली आपने देखा, अगर देखा है तो ये स्टार्ट जो बेसिकली हुआ है, मैं दिखाता हूँ, इसमें टाइम दिखा रहा है। ये ऊपर जाएगा, टाइम लास्ट में इसी में दिखा जाएगा, तो हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप मान के चलिए कि 1:19 17:18 पे स्टार्ट हुआ बेसिकली प्रोसेस। ओके, नहीं 1:19 पे स्टार्ट हुआ है, फाइन। ठीक है, ऐसे करेंगे तो ये बेसिकली ग्राफिकल इंटरफेस है, ये चीज़ें दिखाएगा कि क्या क्या इंस्टॉल करता है, विंडो में क्या क्या होता है। इसमें बेसिकली सारे कमांड दिखाता है कि क्या क्या कर रहा है बैकग्राउंड में। तो अभी तक 1 मिनट हो रहा है, ये लास्ट में है। अभी देखिए आप क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्टिंग इमेज फ्रॉम CP TMP। ओके, इमेज को एक्सट्रैक्ट, जो ISO इमेज है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है बेसिकली ये। तो ये प्रोसेस अगर आप इस वाले विंडो को क्लिक करेंगे तो इसमें मतलब फोरग्राउंड में ही आपको ग्राफिकल इंटरफेस दिखाएगा क्या हो रहा है, लेकिन आपको बैकग्राउंड में क्या चल रहा है अगर वो देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए और ये दिखाएगा कि बैकग्राउंड में वो कर क्या रहा है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या कर रहा है। बेसिकली अभी देखिए क्या कर रहा है, गेट HTTP कुछ HTTP इस वाले वेबसाइट से कुछ डाउनलोड कर रहा है बेसिकली। ठीक है, डाउनलोड कर लिया इसने, अनपैकिंग कर रहा है, अनपैक कर रहा है। हम्म, ठीक है, सेटिंग अप लिनक्स मॉड्यूल, मॉड्यूल सेट कर रहा है। 1 2 डायरेक्टरी एम्प्टी, जेनरिक जेनरिक बूट इनिट। अच्छा, ये मुझे लगता है बूट, जो बूट मेन्यू है उसको सेट कर रहा है। माउंट गेट, ये कुछ कुछ डाउनलोड कर रहा है बेसिकली, कनेक्टेड इंटरनेट से, तो इंटरनेट से भी कुछ कुछ डाउनलोड कर करके कॉन्फ़िगर कर रहा है। माउंट भी कर रहा है, कुछ फाइल सिस्टम बना रहा है, माउंट कर रहा है। ओके, वाह, बहुत बढ़िया यार, तो बहुत अच्छा है। लगता है कुछ इसने वो किया है। अभी हो गया। इसको रीस्टार्ट करते हैं। मोस्टली मुझे लगता है 2 मिनट लगे हैं इसको होने में, तो इसको रीस्टार्ट करके देखते हैं। बेसिकली बहुत बढ़िया टाइम है ये। तो इसमें क्या, चलिए गेस्ट को रीस्टार्ट कर देते हैं। एक बार इंस्टॉल हुआ है तो इसको रीस्टार्ट कर ही देते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये 1:22 पे रीस्टार्ट करना शुरू किया है मैंने। कितने देर में रीस्टार्ट हो रहा है ये देख लेते हैं। 1:23, मतलब बेसिकली आप मान के चलिए कि 1:22 और 55 सेकेंड पे मैंने किया था, 1:23 हो गया। ठीक है, वाह, रेडी हो गया। यूजर नेम, बूट टाइम भी अच्छा है, इंस्टॉलेशन टाइम भी अच्छा है। बहुत बढ़िया ubuntu वालों, क्या बात है, बहुत अच्छा। 2404 2410 से मुझे थोड़ी शिकायत थी कि बहुत फेल हुआ, मेरे VMware में इंस्टॉल ही नहीं होता था वो। वैसे सिस्टम पे इंस्टॉल हुआ बट एक दो बार उसमें भी एरर देता था। बहुत बढ़िया, आई एम वेरी हैप्पी। इंस्टॉलेशन टाइम भी लगभग 3 मिनट में इंस्टॉल हो गया। वैसे मेरा जो SSD है तो उस वो भी स्पीड डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये अब स्टार्ट हो गया है सिस्टम। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, जो हर ubuntu में होता है कि जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है तो कुछ चीज़ें पूछता है। नेक्स्ट बेसिकली क्या है, वेलकम टू ubuntu प्लकी पफिन डेवलपमेंट ब्रांच है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी जो 1 महीने, ये नेक्स्ट मंथ रिलीज होगा, तो डेवलपमेंट ब्रांच है। ये टेस्ट मतलब डेवलपमेंट ISO है, तो इसमें भाई बग्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं। चलिए रिलीज नोड एक बार देख ले इसमें है क्या क्या। सॉरी, खुल रहा है अभी, देखते इसमें है क्या क्या। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन, ओके, ठीक है, ये अभी देगा, हम बाद में करेंगे, इसको कर देते हैं। दिस रिलीज नोट 1 to 25.04 प्लग की परफिन प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ एन रिलीज। ओके, ये सब रिलीज प्रोवाइड कर रहा है, बाकी ये टेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं। न्यू फीचर्स इन क्या क्या है, अनपैक पैकेज, सिस्टम डी दी इनिट सिस्टम वाज अपडेटेड। अच्छा, इनिट सिस्टम अपडेट हुआ है।
नेट प्लान एडिंग सपोर्ट टू दिस SSA वाईफाई। अच्छा, वाईफाई का कुछ सिक्योरिटी आराम से पढ़ेंगे तो समझ आएगा, बट अभी ओवरऑल देख रहे हैं। ओपन जेडी के है, डॉट नेट, ये सारी चीज़ें, वन टू डेस्कटॉप, ये क्या है। बाकी इस पर क्लिक अगर आप करेंगे तो नए नए लिंक्स खुलेंगे और उसमें बाकी मोर डिटेल्स हैं, ठीक है। रिलीज नोट्स है, अच्छा वही खुल जा रहा है, कोई नहीं। ठीक है। इंस्टॉलेशन, अपग्रेड, स्टोर, ये सारी फीचर्स है, तो आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, आप टेस्टिंग कर सकते हैं। फिलहाल मैं नहीं पढ़ूंगा, बस आपको दिखा दिया कि रिलीज नोट यहाँ से देख सकते हैं, ये सारे फीचर्स है, ठीक है। सारे फीचर्स है जो ये बता रहा है, ठीक है। इसको भी क्लोज करते हैं। नेक्स्ट, हेल्प इम्प्रूव, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं येस या नो। अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं, डेवलपर हैं, या आप फीचर्स टेस्ट करेंगे तो बेटर है कि येस कर दीजिए, क्योंकि जो बग्स आएंगे वो कॉलोनिकल के पास चले जाएंगे और वो ubuntu के डिस्ट्रीब्यूशन को। बस तेरी, हाँ तो तुम सुन रहे थे भाई। सॉरी भाई साहब, ये फोन में चैट जीपीटी इंस्टॉल था, वो कुछ कुछ सुन के और खुद ही बोलने लग गया। ठीक है, चलिए फिर सॉरी करते, सॉरी, थोड़ा सा जोर से बोल दिया मैं। ठीक है, तो आप डेवलपमेंट है तो इसको यूज़ कीजिए, बेटर रहेगा, क्योंकि मतलब वन टू को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी अगर आप एक्सप्लोर करें तो। नेक्स्ट करते हैं। ओके, गेट स्टार्टेड विद मोर एप्लीकेशन, ये बस ऐप सेंटर को ओपन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें जो ऐप्स है, जैसे इनको डाउनलोड कर सकते हैं, आपने देखा होगा, जैसे ये सारी चीज़ें हैं, फीचर, प्रोडक्टिविटी, क्लास, और आपको मतलब जो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उबंटू ऐप सेंटर बोल सकते हैं इसको, ऐप सेंटर या सॉफ्टवेयर सेंटर जो बोलिए, ठीक है। गेम्स डेवलपमेंट मतलब है ज़बरदस्त, मैंने देखा है वन टू जो ये वर्जन है वो ज़बरदस्त है। 22 वाला वर्जन मुझे बहुत स्टेबल और बहुत अच्छा लगा, 23 भी ठीक था। 24 में मुझे थोड़े ग्लीचेस लगे, वैसे बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन ये मुझे 2504 जो ये एडिशन है बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। सारी चीज़ देखिए, रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा हो सकता है, मेरे कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है और मैं वीएम के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, बट मेमोरी भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं दिया। लीजिए, इसी के साथ पहला एरर आ गया है, रिपोर्ट प्रॉब्लम कर ही देते हैं, उनको पता चले। मुझे मुझे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि डेवलपमेंट एडिशन है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, माफ़ी मत मांगिए, आप उसको ठीक कीजिए, हम आपके लिए एक एरर भेज दिए हैं, सेंड कीजिए, लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ये चलता रहेगा। तो ये सॉफ्टवेयर सेंटर है बेसिकली, जहाँ से आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपको चाहिए काम करने के लिए। तो एक्सप्लोर में देखिए, आप सर्च भी कर सकते हैं, सपोज मुझे नोट पैड, नोट और समथिंग मतलब मान लीजिए, तो नोट पैड आ गया, नोट पैड, ये सारे नोट पैड है, यूज़ कर सकते हैं। VASUAL, VASUAL विजुअल, मान लीजिए विजुअल कोड, तो देखिए विजुअल कोड सपोज मुझे चाहिए, तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मुझे लग रहा है, वेरी गुड, ये वेरीफाइड है, सॉरी, हाँ हाँ। तो ये इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ऐसे करके आप सर्च भी कर सकते हैं इसमें, और जो चाहिए आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फीचर्स, फीचर्ड जो मतलब सेलेक्टेड बाय एडिटर्स आप समझ सकते हैं, वो सब हैं, ठीक है। ये सारे है, इसमें रेलेवेंस, इससे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिक साइज के अनुसार आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हो गए। प्रोडक्टिविटी में कलर पाई, प्लम्बर, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। रेलेवेंस, ब्रेव, ये सारे ब्राउजर्स है, ऑफिस, लिब्रे ऑफिस है, ओपेरा है, सब सारा कुछ बेसिकली सॉफ्टवेयर है डेवलपमेंट के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। गेम्स ये हैं। मैनेज में भी, मैनेज में क्या है, अपडेट करना है, और मैनेज ऑल इंस्टॉल, अगर जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जैसे ये सारे स्नैप्स इंस्टॉल है, तो उसको अपडेट कर सकते हैं एक साथ, ये अच्छा फीचर दिया है इसने। ये एक साथ आप जो भी सॉफ्टवेयर स्नैप्स इंस्टॉल है उसको एक साथ अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम चेक फॉर अपडेट करते हैं, एक बार देखते हैं क्या होता है। कुछ हुआ तो नहीं, उसने देख लिया, आप देखिए, अपडेट करने के लिए कर रहा है सर, ये अपडेट कर रहा है, फायरफॉक्स को अपडेट कर रहा है, ठीक है। ऐसे करके ये यहीं से अपडेट हो रहा है, ये अच्छी बात है। चलिए एक ये फीचर गया, ठीक है। ये
कलेक्ट कर रहा है प्रॉब्लम, भेजेगा, भेज देना भाई, ठीक है। अब ये फिनिश हो गया, ठीक है। बेसिकली ये हमारा डेस्कटॉप रेडी है काम करने के लिए। तो सबसे पहले जो ये साइड बार है, ठीक है, इसमें शो ऐप्स में करते हैं। शो ऐप्स में बाय जो डिफ़ॉल्ट ऐप्स है एडिशनल ड्राइवर, चलिए हम देखते हैं। एडिशनल ड्राइवर पे क्लिक करेंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको खोलने दीजिए, सर्च करा बेसिकली। तो एडिशनल अगर कोई आपका ग्राफिक्स कार्ड या ऐसे रिलेटेड कोई चीज़ें है तो उसके रिलेटेड आप ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। मुझे जैसा लगता है ऐसा ही होगा। नो प्रोप्राइटरी ड्राइवर आर इन यूज्ड, ओके। सर्चिंग फॉर, चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं, देखा जाए, ठीक है। इसको क्लिक किया, पहला था एडिशनल ड्राइवर, फिर डॉक्यूमेंट व्यूअर। डॉक्यूमेंट व्यूअर देख लेते हैं क्या है। ओपन डॉक्यूमेंट, हमारे पास बेसिकली भी कोई डॉक्यूमेंट होगा नहीं तो क्या कर सकते हैं, चलिए डॉक्यूमेंट है नहीं तो क्या करें, चलिए कोई ऐसे नॉर्मल फाइल तो होगा कहीं ना कहीं। डॉक्यूमेंट में भी नहीं है, कुछ सैंपल डॉक्यूमेंट इनको देना चाहिए था टेस्टिंग के लिए, कोई बात नहीं। अब हम फाइल सिस्टम के अंदर चलें क्या। फाइल सिस्टम 1 2 फ्लॉपी, ओके। रूट है, वेर मैट्रिक्स के अंदर नहीं है। ये चीज़ अच्छा दिया है, इस पे क्लिक करके हम वहाँ जा सकते हैं। ये सारी, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है। इसमें होना चाहिए कोई ना कोई फाइल, वन टू कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा मुझे लगता है ना, देखिए इसमें TIFF, DJVU, PDF, कॉमिक बुक, ऑल फाइल्स, ऑल फाइल, अच्छा देखिए ऑल फाइल, ये खोल नहीं पाया बेसिकली, ठीक है। तो अब चलिए देखें क्या क्या है ऑप्शन है। डॉक्यूमेंट व्यूअर में आप बेसिकली इसमें क्या क्या खोल सकते हैं, यहाँ दिख रहा है TIFF, DJVU, PDF, कॉमिक बुक, ऑल फाइल करते हैं, लेकिन ये खोला नहीं, टेक्स्ट फाइल को नहीं खोल पाया, तो कोई नहीं, छोड़ देते हैं। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट व्यूअर खोल सकता है, आप बस देख लीजिए। फॉर्म वेयर अपडेट कर सकता है, क्लॉक है, क्लॉक का इंटरफेस कैसा है, ऐड वर्ल्ड क्लॉक, इसमें अपना जो भी क्लॉक ऐड कर सकते हैं। मैं दिल्ली का करता हूँ, दिल्ली का है क्या, दिल्ली कनाडा, देखिए ऐड कर दिया। दिल्ली का क्लॉक है, 1:32 हो रहा है, अलार्म है, विंडोज़ के अलार्म, अलार्म ऐड कर सकते हैं, अच्छी बात है। स्टॉप वॉच है और टाइमर है, ठीक है। ये क्लॉक हो गया बेसिकली। फिर चलते हैं, क्लॉक का इमेज व्यूअर हो गया, अच्छा है। विंडोज़ ने अपने इमेज व्यूअर में कुछ चेंजेस किए हैं। तो पहले वाला विंडोज़ का इमेज व्यूअर था बहुत अच्छा था मुझे, इस अभी वाला थोड़ा सा स्लो हो गया। तो इसमें आप इमेज को खोल सकते हैं, इमेज ओपन कर सकते हैं। इसमें इमेज कहीं पे होता तो है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें थोड़ा सा फाइल सिस्टम स्लो करा। इमेज JPG सर्च, सर्च कर रहा है, लेकिन कहाँ सर्च करेगा ये नहीं पता चल रहा है। तो मैं इसको डॉक्यूमेंट और ऊपर जाते हैं, ठीक है। में जाओ, यूज़र शेयर में शायद होता है, शेयर, यहाँ पे कहीं इमेज होता है, वॉलपेपर या कुछ, वॉलपेपर। एक काम करते हैं ना, रूट फोल्डर में जाके यहाँ हम सर्च करते हैं JPG नहीं किया, JPG सर्च करें, नहीं किया, PNG करना चाहिए, वैसे होता तो है कहीं ना कहीं। अरे कहाँ, इमेज तो ये दूसरा है, ये नहीं खुलेगा क्योंकि ये दूसरा इमेज फाइल है, इसकी वो नहीं है, कैंसिल करते हैं। चलिए इमेज व्यूअर बेसिकली आप इसमें फोटोज़ को ओपन कर सकते हैं। लैंग्वेज सपोर्ट, इसमें आप लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं, अच्छा ठीक है। क्या बोला, लैंग्वेज सपोर्ट नो इंस्टॉल, इंस्टॉल करने बोल रहा है। तो बेसिकली अभी तो इंस्टॉल में करूँगा थोड़ा टाइम लगेगा, चलिए कोई नहीं, इंस्टॉल कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। करना ही क्या है, आपको एक्सप्लोर करके दिखा रहे हैं, सब देख लीजिए। तो कह रहे मेरा इंटरनेट स्पीड है, कंप्यूटर भी ठीक है। तो अभी बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट है, ठीक है। तो अभी मैं चाहूँ तो इसमें, मैं इंडिया से हूँ तो मैं हिंदी, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, देखिए इसमें बेसिकली इंडिया के लिए बंगाली भी होगा यहाँ पे कहीं पे, बांग्ला है, बांग्ला है, हिंदी है, गुजराती है। तो इंडिया में, इंडिया की लगभग लैंग्वेजेज है, मलयालम है, ठीक है, कन्नड़ा है, इंडिया की सारी लैंग्वेजेज हैं। तो अगर आप इस इंटरफेस को आप अपनी लैंग्वेज में चाहते हैं तो आप इंस्टॉल कीजिए। फिलहाल मैं हिंदी को करके अप्लाई कर रहा हूँ,
ये डाउनलोड कर रहा है हिंदी पैक, ठीक है। तो हिंदी में टाइप करना है या इस इंटरफेस को हिंदी में कन्वर्ट करना, अगर आप इसको चूज करते हैं और लाइव सिस्टम वाइज करते हैं तो सारी चीज़ें हिंदी में कन्वर्ट हो जाएंगी। चलिए मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। सिस्टम वाइज होना तो चाहिए था कुछ भैया, वहाँ नहीं। मुझे लगता है हो सकता है रिस्टार्ट करना पड़े या वो है। चलिए फिलहाल इंग्लिश को ही सिस्टम वाइज कर देता हूँ, अप्लाई सिस्टम है, ठीक है। बेसिकली इसमें कीबोर्ड इनपुट ये सब, जैसे हिंदी टाइप करना है या आपको अपने लैंग्वेज टाइप करना है तो उसके लिए है कि आप हिंदी इंग्लिश ऐड कर लीजिए, ठीक है। रीजनल फॉर्मेट है, इसमें आप चूज़ कर सकते हैं। हिंदी करूँगा तो जो रुपीज़ और ये सब के सिंबल, जैसे देखिए अगर मैं इसको हिंदी करता हूँ तो ये देखिए फेल टू अप्लाई, ये शायद नहीं है, मतलब ये शायद क्या बोलते हैं हिंदी इनपुट, ये फॉन्ट नहीं है शायद। एक मिनट और मैं कुछ दूसरा ट्राई करता हूँ, इंग्लिश इंडिया, हाँ। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है ना, रुपीज़ आ गया है ना, यहाँ आप देखिए। तो एक सेकेंड, यहाँ यूनाइटेड स्टेट है तो यहाँ डॉलर आ जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं बेसिकली रीजनल फॉर्मेट में। इंग्लिश बेसिकली हम लोग तो रखते ही है। पावर स्टेटिस्टिक्स क्या दिखा रहा है, लाइन पावर, एडी, एसी एडेप्टर, यस, 814 सेकेंड, यस, ओके। बेसिकली पावर से रिलेटेड है। अगर आपका लैपटॉप है तो पावर इंफॉर्मेशन दिखाएगा, मेरा तो डेस्कटॉप है तो कोई ऐसा मेरे को वो नहीं। सिक्योरिटी सेंटर है, इसमें कुछ नया है, ये मैंने पहले यूज़ नहीं किया था। तो रिक्वायर ऐप टू आस्क सिस्टम परमिशन, ठीक है, ऐप परमिशन, ओके। स्ट्रिक्टली confined apps will ask before accessing the file and folder. This feature is experimental and subject to change. इसके बारे में मुझे बहुत आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने इसका पढ़ा नहीं। सिक्योरिटी सेंटर हो सकता है है क्या, देख लेते हैं ना एक बार। पता, हाँ अच्छा, ये परमिशन के लिए प्रॉम्प्ट कर, जैसे विंडोज़ आपने अगर यूज़ किया है तो उसमें अगर आप कोई एडमिन कमांड चलाते हैं तो वो पूछता है ना, डू यू वांट टू गिव एडमिन परमिशन, ऐसे करके। अभी आपने देखा था जब मैंने इसको इंस्टॉलेशन चालू किया था तो एडमिन प्रिविलेज मांग रहा था। तो शायद उसी टाइप का की चीज़ है, उसी टाइप का कोई ऑप्शन है। तो इसको देखा जाएगा बाद में, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कैलकुलेटर है, ठीक है। बेसिक वैसा जो कैलकुलेटर जनरली होता है, अच्छी चीज़ है। सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं इससे, सॉफ्टवेयर अपडेटर, दो सॉफ्टवेयर अपडेटर है। सॉफ्टवेयर एंड अपडेट खोल के देख लेते क्या है। अच्छा ये है, इसमें देखिए दो आ रहा है, वी एम एस अडेप्टर, इसको मैं अपडेट कर सकता हूँ। मैनुअली इंस्टॉल ड्राइवर, यूज़ ओपन वी एम वेयर, इसमें एक ऑप्शन दिखा रहा है मुझे, बस अप्लाई नहीं करने दे रहा है। चलिए ये सॉफ्टवेयर अपडेट का है, ठीक है। इसमें दो सॉफ्टवेयर के थे, इसको खोल के देखते हैं। अच्छा ये वाले, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये अपडेट करने बोला, सॉफ्टवेयर अपडेट। अच्छा ये बेसिकली क्या करेगा ना कि अपडेट सर्च करेगा कि अपडेट अवेलेबल है कि नहीं। अगर है किसी सॉफ्टवेयर का या ओएस का तो ये अपडेट कर देगा, ठीक है। ये ऑप्शन शायद पूछेगा मुझे, देखिए हाँ इसमें है ना, दिखा रहा है कि 776 MB विल बी डाउनलोडेड एंड ये सारी चीज़ों के अपडेट्स अवेलेबल है। तो बेसिकली अगर हम इंस्टॉल नाउ करते हैं तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएंगे। तो अभी मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं टेस्ट ही कर रहा हूँ। तो आप कर सकते हैं अपडेट, अगर आप यदि सिस्टम यूज़ करें तो इसको अपडेट कर सकते हैं। ये सेटिंग्स है, जो डिफरेंट सेटिंग्स होते हैं उबुंटू के अंदर। ये वायर्ड नेटवर्क रिलेटेड है। वीपीएन अगर आपको सेटअप करना है तो इसमें कर सकते हैं, प्लस माइनस करके, ठीक है। ये सारी चीज़ें ब्लूटूथ से रिलेटेड सेटिंग्स है। ब्लूटूथ ऑन मैंने किया, मुझे लगता है इसके लिए मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा ड्राइवर। तो जो ब्लूटूथ डोंगल है या डिफ़ॉल्ट है तो आपको उसके लिए इंस्टॉल ड्राइवर ढूंढना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब हो सकता है इनेबल हो। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल तो होता था, मुझे पता नहीं क्यों नहीं है इसमें। डिस्प्ले है, डिस्प्ले को आप चेंज कर सकते हैं। बेसिकली अभी मैं इतना दिखा रहा है, अप्लाई करके देखता हूँ कि चेंज होकर थोड़ा सा बड़ा हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा होता है कि इसको रिसाइज करने के साथ इसका साइज बढ़ना चाहिए, वो ऑप्शन शायद कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है जिससे होता है, ठीक है। देखा जाएगा, वो कभी और वीडियो में बना दिया जाएगा आपके लिए। ये है अप्लाई, कीप चेंजेस, कर रहा है बट चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। ये रख रहा है, ठीक है। अभी इतना ही है बेसिकली। ऑप्शन हो कि ये पूरा इसी के साथ हो जाए तो
अच्छी चीज़ हो सकता है। इसमें प्लेयर टूल इसमें एक होता है, ये VMware, सॉरी, सॉफ्टवेयर अपडेट, इसमें एक चीज़ ऑप्शन होता है जिसको इंस्टॉल करने पे वो इनेबल हो जाता है। ठीक है, तो उसको भी छोड़ देते हैं, उसको उसकी चिंता नहीं करते। साउंड से रिलेटेड सेटिंग्स है, पावर से रिलेटेड सेटिंग, मल्टीटास्किंग। इसमें है कि अगर आप हॉट कर्नर ऑन कर देते हैं तो यहाँ जाएंगे तो ये अपने आप ही, जैसे इसको यहाँ लेके जाएंगे तो अपने आप ये हो जाएगा, क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा ये। ठीक है, तो फुल मोड में होगा बेसिकली एक्टिव स्क्रीन एज। इसको अगर ऐसे लेके जाएंगे, देखिए ऐसे हो जाएगा। अभी इसको रुके, मैं आपको करके ऑप्शन दिखाता हूँ। ड्रैग विंडो अगेंस्ट दी टॉप लेफ्ट एंड राइट स्क्रीन एजेस टू रिसाइज देम। अच्छा ये देखिए, ये हो छोड़ दिया मैंने, देखिए यहाँ पे रिसाइज हो गया। तो इसके लिए है बेसिकली, ठीक है, इन चीज़ों के लिए, इनेबल के लिए। तो मैं ऐसे टेस्टिंग है तो मैं डिसेबल ही रखूँगा। डायनेमिक वर्क प्लेस से बहुत अच्छा फीचर है, आप इसको यूज़ करके देखें। ठीक है, जैसे ये है, ये फीचर्स देखें, स्क्रॉल करेंगे तो नया डेस्कटॉप है, जैसे मैं नया डेस्कटॉप पे आ गया, पिछले पे इस पे कुछ रख सकता हूँ, उस वाले पे कुछ रख सकता हूँ, उस पे डेवलपमेंट रिलेटेड, उस पे प्रोग्रामिंग रिलेटेड, उस पे वेब सर्फिंग रिलेटेड, ऐसे करके मैं कर सकता हूँ बस। ठीक है, ये ठीक है। अपीयरेंस रिलेटेड है, डार्क करेंगे डार्क हो जाएगा। वॉलपेपर चेंज होगा, देखिए वॉलपेपर चेंज हो गया। कहाँ गया वो सेटिंग इसमें, अच्छा ये है ना, वो देखें ये टाइम के अनुसार चेंज होता रहेगा, जैसे नाइट के अनुसार नाइट, डे के अनुसार डे। ठीक है, हो गया। ये लगता है इसने सबमिट, अच्छा अभी स्टिल सबमिट कर रहा है ये एरर्स। ठीक है, तो बेसिकली थीम और इन चीज़ों से रिलेटेड है ये। तो ये वॉल पेपर्स अवेलेबल हैं बेसिकली 25th एडिशन में, आप कहें तो 25.04 में ये सारे वॉल पेपर्स हैं अवेलेबल। ये अच्छा लग रहा है। ठीक है चलिए, ये ठीक है चलिए। ठीक है, कलर भी चेंज कर सकते हैं, एक्सेंट कलर। ठीक है, बेसिकली ऑटोमेटिक ही रखता हूँ मैं तो, कोई नहीं। वन टू डेस्कटॉप साइज, नॉर्मल, पोजीशन ऑफ आइकन बॉटम राइट, बॉटम राइट है ना, इसको मैं टॉप लेफ्ट करता हूँ। पोजीशन ऑफ न्यू आइकन्स, ओके, बॉटम राइट। ऑटो हाइड डॉक, इसको करेंगे तो अपने आप ये हाइड हो जाएगा, ऐसे रख दीजिए। पैनल, पैनल मोड, ये पूरा वो हो जाएगा, मतलब छोटा सा देख रहे होंगे है ना, एज ए पैनल हो जाएगा। डॉक मोड में पूरा का पूरा स्पेस ले लेता है, पैनल में थोड़ा ऊपर छोड़ देता है। देखिए इसको करता हूँ तो ये पूरा का पूरा ये साइड ले रहा है। ठीक है, आइकन साइज से बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी डिस्प्ले फाइन, पोजीशन ऑन स्क्रीन, आप इसको जिस तरफ चाहे कर सकते हैं। अब नीचे आ गया, आपको मर्जी है, अगर विंडो जैसा चाहिए तो यहाँ कर लीजिए, आप जो ज़रूरत के आइकन है यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। टॉप पे ऑलरेडी है ये, तो वहाँ नहीं जाएगा। पहले था ऑप्शन, पुराने जो जीनोम के डेस्कटॉप थे उसमें होते थे। मैं इसको लेफ्ट में ही रखता हूँ जनरली। ठीक है, शो वॉल्यूम एंड डिवाइसेस अगर करेंगे तो देखिए इसमें से वॉल्यूम एंड डिवाइसेस हट गए। ठीक है, वही बाकी डिवाइसेस रहेंगे, बेटर है, मैं रखता हूँ ऐसे। शो ट्रैश, ट्रैश हट जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इनहांस टैलिंग, ठीक है, टैलिंग पॉपअप आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐप्स, ये सारे ऐप्स है इसमें, इसको चाहें तो आप ऐप डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, ये है, ओपन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। क्या स्टोरेज यूज़ कर रहा है, क्लियर कैश वैसे ये सब करते हैं जैसे आप मोबाइल में करते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन है, डू नॉट डिस्टर्ब करेंगे तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। बाकी ये सारी चीज़ें क्लॉक और इनके नोटिफिकेशन आते हैं। सर्च फीचर्स है। ठीक है, ऐप सर्च, सर्च लोकेशन, ये सारे सर्च के आइटम्स आएंगे। ऑनलाइन अकाउंट्स इसमें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सारे अकाउंट जो इसी में इंटीग्रेट हो जाएंगे उबुंटू के अंदर ही। शेयरिंग में आप कर सकते हैं, इसमें क्या है, ये इसमें नाम चेंज कर दीजिए। मीडिया शेयरिंग करेंगे तो आप मीडिया फोटो और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओवर द नेटवर्क। ठीक है, वेल बीइंग, ये कुछ नया फीचर है जो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, स्क्रीन टाइम और समथिंग। ठीक है, माउस टच पैड से रिलेटेड है। पॉइंटर स्पीड देखिए आप फुल कर दिया मैंने, थोड़ा सा बढ़ जाएगा स्पीड। ठीक है, ओके, ये है टच पैड और ये सारी चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल, न्यूट्रल,
ओके, कीबोर्ड, कलर मैनेजमेंट, ये सब ठीक है, प्रिंटर, एक्सेसरीज, प्राइस। ओके, तो बेसिकली ये है, एक इम्पोर्टेंट है रीजनल लैंग्वेज, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम आपको चेंज करना है, ऑटोमेटिक करना है या मैनुअल रखना है। मैनुअल करके छोड़ दीजिए, अपना हो जाएगा। ऑटोमेटिक करेंगे तो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा रीजन के अनुसार। ऑटोमेटिक टाइम जोन के अपने आप वो सेलेक्ट कर लेगा, IST कलकत्ता, जहाँ जिस कंट्री में है वहाँ अपने आप ही सेलेक्ट कर लेगा, इसको ऑटोमेटिक कर देंगे तो। ठीक है, ये हो गया। सॉरी। यूज़र से रिलेटेड सेटिंग्स में कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ऐड यूज़र कर सकते हैं। इसको अनलॉक करना पड़ेगा, बेसिकली लॉक होता है, इसमें पासवर्ड डालेंगे तो इस फीचर से अनलॉक हो जाए, अनलॉक हो जाए। सॉरी, मैंने गलत पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, इसमें है कि पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, इसमें कैंसिल, अगर नया यूज़र को ऐड करना है एडिशनल तो उसको ऐड कर सकते हैं, एडमिन चाहे तो एडमिन बना सकते हैं, जैसे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, बैक जाएंगे। रिमोट डेस्कटॉप से रिलेटेड सेटिंग्स है, अगर आपको इस कंप्यूटर को रिमोटली मतलब कंट्रोल करना है, कनेक्ट करना है तो ये सॉरी, ये थोड़ा हैंग हो गया, इसमें कुछ इशू है, थोड़ा टाइम लगता है इनेबल करने में, छोड़ देते हैं इसको। हैंग हो रहा है, देख लीजिए भाई सही, ये भी थोड़ा सा इशू है। ठीक है, हम फोर्स क्विट कर देते हैं, बंद हो गया। ठीक है, ये हो गया। और फिर से हम सेटिंग्स खोल लें क्या? नहीं, ठीक है, ये कर देते हैं। सेटिंग्स में बेसिकली आपने देख लिया, उसका सिस्टम मॉनिटर है, इसमें क्या सिस्टम यूजेज है वो सब दिखाएगा, प्रोसेस कितने प्रोसेस रनिंग है, आ, ये सारी चीज़ें दिखाएगा ये। ओके, फाइल सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है, ये सारी चीज़ दिखाएगा। उसका स्टार्टअप एप्लीकेशन है, आप चाहे तो इसमें ऐड रिमूव कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्टअप, आप विंडोज़ यूज़ करते तो जानते ही होंगे। स्टार्टअप एप्लीकेशन टर्मिनल है, ये बेस्ट थिंग है लिनक्स यूज़र के लिए। हेलो, इसको देखिए, हेलो उबंटू, ये टर्मिनल है बेसिकली, आप इस पे कमांड लाइन काम कर सकते हैं। थोड़े एडवांस यूजर होते हैं वो टर्मिनल पे काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं GUI के अपेक्षा। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, कैरेक्टर्स, डिस्क से रिलेटेड, इसमें आप पार्टीशन वार्टीशन कुछ अगर करना चाहते हैं, छोटा बड़ा अगर पार्टीशन को करना चाहते, जैसे ये है, इसको मैं अगर मैं इसकी साइज बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो एक मिनट सॉरी, इसमें देखिए क्या क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, एडिट पार्टीशन कर सकते हैं, छोटा बड़ा कुछ नाम वाम चेंज करना है। बेसिकली ये क्या है, डिस्क यूटिलिटी है, जिससे आप पार्टीशन, डिस्क के पार्टीशन को छोटा बड़ा, सिंकिंग, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, लॉक्स, डिस्क यूजेज एनालाइजर, इसमें आपको दिखाया क्या डिस्क कितना यूजर है, जैसे ये है रूट पार्टीशन है, तो ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखा देता है, ये अच्छा टूल है। तो अगर देखना चाहते हैं कि कौन सा फाइल क्या यूज़ कर रहा है, तो आप देख लीजिए, एक एक चीज़ दिखा देगा आपको, ये बहुत अच्छा टूल है, इसको आप यूज़ कीजिए। इसके अंदर यूटिलिटीज़ के अंदर है, फॉन्ट है, लॉक्स है, पासवर्ड एंड की, ये पासवर्ड मैनेजर है, आप इसमें पासवर्ड सेव करके रख सकते हैं अपने सिस्टम के। ये हो गया। ये कुछ नया दिख रहा है मुझे, मुझे आइडिया है नहीं। प्रोफाइलर एप्लीकेशन काउंटर डी, बस पता नहीं, ऐप एक्सप्लोर करिए। ठीक है, ये मुझे नई आइडिया है। टेक्स्ट एडिटर है, नॉर्मल जो नोटपैड टाइप का। ठीक है, ये हो गए बेसिकली आपके डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन जो इसके साथ आ रहा है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट दो डेस्कटॉप है। ठीक है, अगर यहाँ करेंगे, इसमें डेस्कटॉप ऐड करने का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, वैसे प्लस आता है, जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे प्लस आता है, तो एक और डेस्कटॉप चाहे तो इसमें ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा, तो जितने भी डेस्कटॉप आप चाहे रख सकते हैं। ये बेसिकली ये बेसिक एप्लीकेशंस हैं इसके साथ। ठीक है, ये बेसिक एप्लीकेशंस है जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है, बाकी आप सॉफ्टवेयर सेंटर पर जाके जो ज़रूरत के एप्लीकेशंस उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। जो इस साइड बार पे है, ब्राउज़र है, फाइल है, और फाइल सिस्टम देख लें। फाइल सिस्टम जो खुलता है बाय डिफ़ॉल्ट, होम फोल्डर खुलता है यूज़र का, जिसमें डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको फाइल सिस्टम उसमें जाना है, फाइल सिस्टम के रूट डायरेक्ट में, तो ये करके इसमें एंटर मारिए, ये बेसिकली आपको फाइल सिस्टम हो गया। बट यहाँ कुछ भी चेंजेस करना सही नहीं होता है बेसिकली, तो यूज़र को अपने इसके अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम सिस्टम फाइल्स एंड फोल्डर्स है, अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करेंगे
कुछ डिलीट हो गया, कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे परमिशन नहीं होता है जनरल यूज़र को, लेकिन अगर अगर आप एडमिन यूज़र हैं तो और इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं तो आपका सिस्टम बैठ सकता है, ख़राब हो सकता है, बूट नहीं कर सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, ये हो गया। ऐप सेंटर हो गया, हेल्प हो गया। हेल्प में आप इसके बारे में, उबंटू के बारे में कुछ वो कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़िए। रिसाइकल बिन, फ्लॉपी डिस्क, ये सारी डिस्क आईएसओ में जो मैंने माउंट किया, जहाँ इंस्टॉल किया था, ये सीडी रोम है। ठीक है, ये हो गया बेसिकली। तो ये है बेसिक्स, है वैसा ही। इस तरफ जो है ये स्क्रीन, अच्छा है, इसके लिए देखिए स्क्रीन रिकॉर्डर भी है। सिलेक्शन, आप सेलेक्टेड एरिया को कैप्चर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें फ़ोटो और वीडियो दोनों लेने का ऑप्शन है। चलिए मैं इसको दिखा दूँ आपको। देखें, कर रहा है रिकॉर्डिंग, नहीं कर रहा, कर रहा है। ठीक है, यहाँ दिखा रहा है, देखिए सेटिंग, ये अच्छी चीज़ है। ये आ गया, ये आ गया। मैंने दो चीज़ क्लिक किया, इसको बंद कर देते हैं और इसको स्टॉप कर देते हैं। अब ये कहाँ सेव किया हुआ ढूंढते हैं, वीडियो में ही होगा। स्क्रीन करिए, यहाँ पे किया है इसने। देखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट में भी वो गेम प्ले में आता है, आप चाहे तो स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा है ये फीचर, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये सेटिंग में जाने के लिए यहाँ से भी आप सेटिंग में जा सकते हैं। ठीक है, ये वायर्ड नेटवर्क से रिलेटेड, पावर मोड बैलेंस्ड, पावर सेवर। आप अगर लैपटॉप डेस्कटॉप में तो इसकी बहुत ज़्यादा यूजेस है नहीं, लेकिन क्योंकि इसमें ऑलरेडी कनेक्टेड होता है, डेस्क लैपटॉप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डार्क स्टाइल, लाइट स्टाइल हो जाएगा डार्क। ये बहुत अच्छा चीज़ है कि यहीं से हम चेंज कर सकते हैं, वेरी गुड। और ये शट डाउन का है, शट डाउन करेंगे तो सस्पेंड, रीस्टार्ट, पावर ऑफ, लॉग ऑफ, ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल मैंने सब कुछ बता दिया है आपको। और कुछ नए फीचर्स आएंगे, अच्छा ये बच गया, ये क्लॉक है आपका, यहाँ कैलेंडर दिखा रहा है। ये है नोटिफिकेशन, आपके अगर डू नॉट डिस्टर्ब करेंगे तो नहीं आएगा, और बाकी अगर आप ऑन करते हैं तो जो भी मेल वेल अगर कन्फिगर करते हैं तो उसके नोटिफिकेशन यहाँ आपके आ जाएंगे। ये आपका होम फोल्डर है, इसको कहीं भी रखिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसको खोलेंगे तो आपके सारे जो आपके यूजर से रिलेटेड सारे फोल्डर्स आ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रहा 25.0 फॉर उबंटू। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा है ये। इसकी एक तो बहुत फास्ट है, ये मैं वीएम के अंदर इंस्टॉल किया हूँ तब इतना अच्छा परफॉर्मेंस है। अगर इसको डायरेक्ट सिस्टम पे इंस्टॉल किया जाए तो इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो मैं इसको सिस्टम पे भी यूज़ करके देखूंगा और फिर बताऊंगा आपको कि कैसा रहा। बट ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। इसके परफॉर्मेंस में, इंस्टॉलेशन टाइम में, क्रैश हुआ वो मैंने कुछ इधर उधर क्लिक कर दिया या कुछ हुआ होगा जो भी, बट डेवलपमेंट एडिशन है तो इट्स फाइन। फिर देखते हैं इसको, और नया आएगा जब फाइनल वर्जन। अभी डेवलपर एडिशन है, जब रिलीज होगा एक्चुअल रिलीज में तो हम देखेंगे कि मतलब और कितना अच्छा है। बट ओवरऑल मैं अभी ये चाहूँ तो उबंटू को 10 में से इस टाइम पे 9.5 दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। 25.0 है, वैसे उबंटू वैसे ही ओवरऑल बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत दिनों से यूज़ करता हूँ मैं। रेड हैट, सेंटोस, उबंटू, डेबियन, और भी, और ओपन सोर्स ही, और बहुत सारे यूज़ किया है। बेसिकली मैं सबसे ज़्यादा उबंटू यूज़ किया हूँ, तो ओवरऑल मुझे ये बहुत अच्छा लगा। 20 ये वर्जन जो आने वाला है मुझे लगता है बहुत हिट होगा और बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। आप भी इंस्टॉल कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए, फिर बताइए। थैंक यू वेरी मच।